पहले इसको ले लेते हैं, रेस्टोरेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। मैं इसलिए ऐसा ले रहा हूँ क्योंकि चैटिंग वाले के लिए अपने को ऑनलाइन अकाउंट चाहिए। मैंने आपको थिंक स्पीक पे एक अकाउंट बनाने के लिए बोला था, बनाया क्या आपने? ठीक है। टोल गेट और ये दोनों ऑफलाइन है, पहले एक बार इनको चीज़ों को निपटा लेते हैं, फिर वापस इस पे जाते हैं, ठीक है? ओके, कहाँ गया? एप्लीकेशन कहीं दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना। कहीं तो रन कर रही है पीछे, अच्छा कितना दिख ही नहीं रही है। कूल, तो इसको बंद कर देते हैं, कंट्रोल सी, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, और दिस प्रोग्राम इज़ फॉर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी फ़िलहाल हम लोग ऑर्डर की बात कर रहे हैं मैनेजमेंट में, ठीक है? तो थोड़ा सा इसके यूआई की बात करते हैं। कैसा यूआई चाहते हैं हम लोग? थोड़ा इमेजिन करो। और बिल ऑर्डर, या बिल ऑर्डर से पहले, पहले ऑर्डर की बात करते हैं फिर बिल की बात करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं इस चीज़ में। हम्म ठीक है, चलो कुछ यूआई एकदम छोटी सी प्लान करते हैं, ठीक है? ज़रूरत है कि इस चीज़ की नहीं है ना? तो एक यूआई प्लान करते हैं। दिस इज सपोज योर मेन फॉर्म, राइट? दिस योर मेन फॉर्म, ठीक? या दिस इज योर मेन विंडो सपोज। नाउ इन दिस विंडो आई वांट टू क्रिएट सम panels. This is your first panel, this is your second panel. पैनल समझ लो या फ्रेम समझ लो ना, पैनल और फ्रेम कुछ अलग चीज़ नहीं है। एंड दिस इज़ योर थर्ड। जो मैं बता रहा हूँ ये एक मॉडल है, मतलब आप इस चीज़ को कितने भी बार कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जितने फ्रेम बना रहे हैं उतने और फ्रेम बना लो, इस फ्रेम में जितने आइटम्स हैं उन आइटम्स को बढ़ा लो, राइट? एंड सपोज एक बटन है हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर सबमिट करने का। कूल, सपोज दिस इज़ योर सिंपलेस्ट सबमिट योर ऑर्डर। मे बी एक और आप एंट्री दे सकते हो यहाँ पे, टेबल नंबर, राइट? दिस योर टेबल नंबर। कूल, अब It's आपके 6 पास o'clock. इस जगह पे काफ़ी सारे चेक मेन्यू हैं, चेक बटन्स हैं। सपोज दिस इज़ योर आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, वैसे ही आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी फॉर थर्ड। और मैंने 3 क्यों बनाया है फ्रेम, आपको समझ में आ जाएगा अभी। मैं इसको बोल रहा हूँ सपोज दिस इज़ योर सूप, राइट? दिस इज़ योर सपोज ड्रिंक। आप ऐसे कितने भी बना सकते हो, है ना? आपको बोल रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर आपका मेन्यू सिस्टम मे बी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के हिसाब से डिसाइड करना है, वैसे कर लें आप। आपको मे बी चाइनीज़, इटालियन और इंडियन, साउथ इंडियन इस तरह से रखना है, वैसे रखें। इन शॉर्ट मतलब हम लोग एक मॉडल प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस तरह से हम लोग अपने अपने फ्रेम बनाते जाएं और इन फ्रेम के अंदर के आइटम्स को डिसाइड करते जाएं। बट वो काम कैसे करेगा, दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू वर्क अपॉन, राइट? दिस इज़ योर सपोज फूड। सो दीज आर फूड आइटम्स, दिस इज़ योर फूड आइटम 1 2 3। मैंने अभी इसका नाम ना सोच के फटाफट इसको बोल दिया, दिस इज़ योर ए, राइट? दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर सी, ठीक? वैसे ही इसके लिए भी ए,
ये B और ये C, वैसे कुछ यहाँ पे A B एंड C। ये हमारे पास आइटम्स हैं। तो आप किसी भी आइटम को चेक कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, एक सूप चाहिए, ए सूप चाहिए, बी ड्रिंक चाहिए, फूड में ये ऑर्डर करना है। टेबल नंबर आपने ऐड की, सपोज़ करो 5 6 7 जो भी है। अगर सपोज़ करो वहाँ उस होटल की 10 टेबल हैं, तो आप अपना नंबर 1 to 10 के बीच में सेलेक्ट कर सकते हो, वट एवर द नंबर वुड बी, राइट। एंड देन सबमिट योर ऑर्डर पे क्लिक करोगे, तो जो भी जिस आइटम की प्राइस होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सबमिट करते ही एक मैसेज पॉपअप होगा और उसमें पता चल जाएगा कि कितना बिल हुआ है आपने जो भी ऑर्डर किया है। ठीक है क्या? दिस इज़ व्हाट वी वांट टू प्रिपेयर। इज़ दैट ओके? ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरिक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको अपन कैसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक, सामने बिल्कुल सारा आइटम बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों के पास ये फ्रेम्स आउट हैं, ये हमारी विंडो है और ये सारा कुछ हमने डिसाइड किया। तो पहले दो देखो, अब इसमें आपको ध्यान ये देना होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, ये हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ योर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। पूरा लिख लेते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि क्या ये सॉफ्टवेयर कोई ये जो हम बनाएंगे कोई रेस्टोरेंट वाला लेगा? अभी उससे इतना लेने देना नहीं है। क्या ये लॉन्च हो पाएगा? इसमें बहुत सारे बग हो सकते हैं, इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट और भी हो सकती है, बट ये समझने की कोशिश करें क्या हम इससे कोई आइडिया इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, राइट। क्या हम अपनी कोडिंग को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, जो हमने सीखा क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। हर चीज़ को अभी प्रोडक्ट की तरह मत देखना, क्योंकि प्रोडक्ट में प्रोजेक्ट में केवल एक ही चीज़ का डिफरेंस है, दैट इज़ योर टेस्टिंग, राइट। टेस्टिंग, अगर टेस्टिंग प्रॉपर हो गई भाई, वहाँ पे ऑन ग्राउंड ये सही से काम कर गया, दैट इज़ गुड। एवरी प्रोजेक्ट आफ्टर टेस्टिंग इज़ अ प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। इट मे बी ए कंज्यूमर गुड, इट मे बी योर इंडस्ट्री गुड, एनीथिंग, राइट। तो कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन योर प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट इज टेस्टिंग, तो प्रोजेक्ट प्लस टेस्टिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट, छोटे से बोलना है तो। बाकी तो बहुत सारे डिफरेंस छोटे 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 हो सकते हैं। ठीक, बढ़े आगे। अरे हाँ है तो बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ इस सिस्टम में ये देखना कि अपने को 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ना। 2-3 चीज़ें बोलें या हम लोग 2-3 स्टेप बोलें, और ये बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा सारा कुछ, है ना। मैं चाहता तो आपको ये बना के दे देता और आपको बता देता देखो कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे बनाया होगा, क्योंकि आपको तो आता है, जीयूआई आती है और बैकएंड आता है, तो मैं ऐसे ही बता सकता था ना। तो अपन स्क्रैच से स्टार्ट करें, तो अपन क्या करेंगे, पहले यूआई बिल्ड करेंगे, फिर बैकएंड बिल्ड करेंगे, और इसके बाद डेटाबेस बिल्ड करेंगे। ठीक है, तीनों को कनेक्ट करेंगे, और तीनों के कनेक्ट होने के बाद दिस वुड बी कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। आया समझ में? छोटा सा सॉफ्टवेयर जो हम लोग बनाने वाले हैं। कूल। ठीक, तो यूआई बिल्ड करने के लिए पहले एग्जैक्टली जो जो चीज़ यहाँ पे यूज़ में आई होगी उन चीज़ों को प्लेस कर लेते हैं, फिर सोचेंगे उनको कनेक्ट कैसे करना है। ठीक, सो फ्रॉम किंटर import asterisk all, then root is equal to tk, then root dot title restaurant management app या RMS ऐसे बोल सकते हो, राइट। देन रूट डॉट ज्योमेट्री, अपने को x ज़्यादा चाहिए y कम चाहिए। x ले लिया हम लोगों ने सपोज 800 या 1000 ले लिया, क्रॉस y ले लिया सपोज हम लोगों ने 500। ठीक, तो हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि जो ये हमने लिया है एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में अपने को सारी चीज़ें प्लेस करनी है। कूल। देन
रूट डॉट मेन लूप। कूल, सेव किया, उसको बोला RMS, या इसको नाम दे दिया प्रोजेक्ट RMS, है ना, एंड सेव कर दिया यहाँ पे। ठीक, सेव किया, रन किया, ये फॉर्म बन के आ गया। ठीक, इसका कलर वलर मैं देने वाला नहीं हूँ, आपको देना। ठीक है, अगर मैं कलर के चक्कर में पड़ूंगा तो ये बहुत सारा काम ख़राब हो जाएगा कि रेड दूँ, ग्रीन दूँ, पता नहीं कौन कौन सा। अच्छा, मैं इसको एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक्सपेंड नहीं करने देना चाहता हूँ। क्या करूँ, बोलो बोलो बोलो, कोई कमांड। डॉट रिसाइजेबल, याद रखना पड़ेगा इन चीज़ों को, नहीं। रूट डॉट रिसाइजेबल फॉल्स फॉल्स। ठीक, and then let's start with let us check whether it works for us. What do you want? Enable detection? No, this is your final thing. It cannot expand or extend to any particular dimension, right? Okay, now let us make according to this UI. इसमें पहले फ्रेम चाहिए अपने को, ये 3 अलग अलग लोकेशन चाहिए, अलग अलग फ्रेम चाहिए ये डिफाइन करने के लिए। ये हमारे सूप है, ये हमारा ड्रिंक है, ये हमारा फूड है। ठीक है, सो लेट अस हैव 3 फ्रेम्स। सो कैसे कैसे डिसाइन करते थे हम लोग फ्रेम को। F1 इज इक्वल टू, थोड़ा नीचे लेते हैं क्योंकि इसके बीच में बहुत कुछ आ सकता है ना, इंट वेयर, स्ट्रिंग वेयर, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फंक्शन डिफाइन करने को तो यहाँ कर लेंगे। तो F1 इज इक्वल टू फ्रेम रूट, राइट। इसका कलर डिफाइन कर लेते हैं, बैकग्राउंड इज इक्वल टू, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वाइट रह जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो बैकग्राउंड कर लिया हम लोगों ने, कोई भी ग्रे कर लिया ना, और इसकी विड्थ इज इक्वल टू, बोलो अब 1000 पिक्सल्स है हमारे पास। 1000 पिक्सल को अपने को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्या करें, सपोज करो हम लोग 10 से स्टार्ट कर लेते हैं ना, सॉरी विड्थ इसके रख लेते हैं 100, नहीं 100 भी थोड़ा कम रहेगी, 250 कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं, बेटर, 100 का गैप काफ़ी है। विड्थ 300 एंड हाइट इज इक्वल टू 500 है हमारे पास, इसको भी 300 कर लेते हैं। ठीक, डॉट प्लेस चाहे तो यहीं पे कर लें या हम लोग नीचे जाके करें, बेटर रहेगा नीचे जाके। ठीक है, सो फ्रेम 1 एंड फ्रेम लाइक वाइज कॉपी कर लेते हैं एंड 3, सो F1 F2 F3, इसको भी ग्रे रहने देते हैं, विड्थ ये रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, तीनों फ्रेम बराबर हैं, बस अब अपन प्लेस कर लेते हैं तीनों को। ठीक, सो F1 डॉट प्लेस अलग अलग जाके करेंगे। ठीक, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो, 10 से कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो मैंने 10 से किया, मेरे पास 100 का गैप है, तो 1 2 3 4 का गैप, 4 जगह मिल रही है मुझे, तो बेटर x को 25 कर लेते हैं। समझ में आया मैंने कैसे सोचा, मुझे गैप कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, 1 2 3 और एक 4, है ना। सर वो गैप कैसे, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो मैंने सोचा कि मैं कहाँ प्लेस करूँ पहला फ्रेम, तो मैंने सोचा कि ये वाला गैप कितना होना चाहिए, मैं सोच रहा था कि आइडेंटिकल हो सब कुछ, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, यानी कि फ्रेम टू फ्रेम का बीच का गैप और विंडो से लेके फ्रेम का बीच का गैप। आ रहा है समझ में। तो विंडो से कितनी दूर पे होना चाहिए, 25 पे, वाई भी कितना होना चाहिए, 25 पे। आ रहा है समझ में। तो अब हमारे पास ये टोटल कितना है, ये हमारे पास 500 है, ये हमारे पास 1000 है, तो 1000 में से हमने 300 300 300 के 3 फ्रेम बना लिए, ये 300, ये 300 300, तो टोटल कितना बचा 100। तो 100 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 25 25 25 25। आ रहा है समझ में। अब क्योंकि 300 बाई 300 का है तो 25 तो यहाँ का ख़त्म हो गया, इसका मतलब 325 तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब जो बचा उसको हम लोग
इस टेबल नंबर के लिए और सबमिट योर ऑर्डर के लिए यूज़ कर लेंगे, चलेगा क्या? यस सर। कूल। अभिषेक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। F3। आप मुझे कभी इस चीज़ पे नोटिस मत करना कि मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं हर प्रोजेक्ट को इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसका कंसेप्ट समझें। आप ये समझना इसमें कि कैसे चीज़ों को प्लेस करनी होती है, कैसे प्लान करना होता है, कैसे उस प्लानिंग में आपको हर चीज़ को पहले से ही विजुलाइज करना होता है। अगर आपकी प्लानिंग इस चीज़ के लिए है ना, अगर आपकी प्लानिंग इस चीज़ के लिए है तो इससे पहले आपका विजुलाइजेशन होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ क्या प्लेस करना है। कलर कॉम्बिनेशन बाद में उसको को ब्यूटी देने के काम में आते हैं, लेकिन आपको प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड दैट मेक्स योर UI ग्रेट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। सो x इज 25, y इज 25, x अब क्या करें बोलो? 350, क्योंकि 325 तो ये हो चुका होगा, बच्चे से गैप लेके चलना है। फिर क्या करें? 675, ठीक है। आ रहा है समझ में भी मैंने क्या किया? हाँ। कूल। दिस इज योर ग्रे ग्रे ग्रे, और सबका आइडेंटिकल गैप है, ये भी ये भी ये भी, नहीं तो आपको सब बद्दा लगेगा, पता नहीं कोई कहीं प्लेस कर दिया, कोई कहीं प्लेस कर दिया, ऊपर से बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब आप हेडिंग कुछ दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेबल दे सकते हो, राइट? सो नाउ इफ आई प्लेस लेबल जस्ट टू टेल कि दिस लेबल और दिस फ्रेम इज योर soup, this is your drink, this is your food, right? So let us place label now. So L1 is equal to label within bracket root, और मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं रखना, कोई फोरग्राउंड नहीं रखना, केवल प्लेन ब्लैक कलर में बेसिकली रखना है। चेंज करना चाहते हो तो आप बाद में कर सकते हो, ठीक। L1 कॉपी, L2 L3, L1 डॉट प्लेस विद इन ब्रैकेट, क्या करें अब? अच्छा, रूट रखेंगे तो रूट पे जाएगा, बेटर है कि काम करते हैं, दिस इज़ योर फ्रेम, या नॉट फ्रेम, F1 है ना, दिस इज़ योर F2, कोई दिक्कत किसी को? F3। अब क्या हो गया कि L1 की बाउंड्री कितनी बन गई? F1 की, और F1 की कितनी है? 300/300, ना कि अब L1 कहीं भी 1000 तक जा सकता है। आ रहा है समझ में? सो अब मैं अगर L1 डॉट प्लेस करता हूँ x इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब उस फ्रेम के लेफ्ट कॉर्नर पे बेसिकली टेक्स्ट आएगा। ऐसे ही हम लोग L2 L3 भी कर सकते हैं, तो इट्स क्वाइट ईजी फॉर अस। फ्रेम बनाने से ये फ़ायदा हो गया, ठीक। बस L2 बनाने की ज़रूरत पड़ी और L3 बनाने की ज़रूरत पड़ी, तीनों तीनों एक जगह जाके प्लेस हो जाएंगे, देखना एक बार। बट टेक्स्ट क्या आना चाहिए था वो नहीं लिखा हमने यार। लेबल में टेक्स्ट तो लिखें। दिस इज योर सूप, वेरी गुड। दिस इज योर ड्रिंक एंड दिस इज योर फूड। सेव किया और रन किया। तो सूप, ड्रिंक एंड फूड। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अगर आपको अभी थोड़ा समझ में आ रहा हो कि यार ये कट गया है, कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप यहाँ पे बेटर है बैकग्राउंड सेम कर सकते हो, ग्रे, ठीक। सर हाँ बोलो। सर वो लेबल को हमने प्लेस किया F1, मतलब लाइक F1 के रेफरेंस में, यस। तो मुझे लगा वो 300 दिया है F1 में, तो पूरा में आएगा, नहीं वैसा नहीं, नहीं? क्योंकि जितनी उसकी विड्थ होगी उतने में आएगा, अच्छा, स्टार्ट 0 तो से होगा। बीच, ओके। आया समझ? L1 इज प्लेस्ड ऑन F1, तो F1 की बाउंड्री है 300/300 की, तो ये प्लेस हुआ है 25/25 पे, इसका मतलब 25/25 पे x0 और y0 हो गया इसके लिए। आया समझ में? ओके। राइट। सो सेव किया, रन किया, इट्स क्वाइट क्लियर, ठीक।
कोई प्रॉब्लम किसी को? आई होप नहीं होनी चाहिए। नो सर। एक बार देखें क्या लाइट ग्रे भी कुछ होता है क्या? सेव किया, हाँ लाइट ग्रे भी है ना, वेरी गुड। तो लाइट ग्रे रख लेते हैं थोड़ा सा, इसको कॉपी कर लेते हैं सब जगह, थोड़ी विजिबिलिटी बन जाएगी। 0.1%। लाइट ग्रे, अभी आपको बहुत ध्यान से देखना है ना, बोर होके सोना नहीं है, सो भी सकते हो बीच में ना। कोई सो रहा है क्या? क्योंकि अभी यूआई बस कैसे बन रहा है ये देखना है। इसमें टैक्टिक्स ये हैं सीखने वाले कि कैसे आपको ये प्लान करना है और चीज़ें रखना है, ठीक है ना। लाइट ग्रे में अभी आपको जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर दिख रहा है। इसकी अगर आपको फॉन्ट वॉन्ट बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो बाद में जाके, ठीक। नाउ लेट अस प्लेस 3 चेक बॉक्स हियर। कूल। सो 3 चेक बॉक्स रखने हैं। तो अपन रखते हैं फ्रेम के रेफरेंस में CF या F1 C1 इज इक्वल टू चेक बॉक्स। क्या लिखूँ अब यहाँ पे? F1, ठीक है। टेक्स्ट पहला A कॉपी किया, इसको C1 ही रहने देते हैं ना, नहीं पर C1 से पंगे हो जाएंगे। C1 C2 C3 तो बहुत बार आएंगे ना। F1 C1 F1 C2 F1 C3, कूल। एंड दिस इज़ योर A B एंड C। मैंने रन किया और प्लेस किया। अच्छा, चेक बॉक्स इज़ नॉट डिफाइंड। चेक बॉक्स नहीं होता क्या? क्यों भाई लोगों? क्या सर? चेक बॉक्स कोई नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती है? होती है सर। होती है। तो मैं मेरे से क्या गलती हुई है बताओ? चेक बटन होती है बच्चों। अब मेरे साथ जब भी मैं ये टर्म्स बोलता हूँ तो मेरे साथ में 4 लैंग्वेज चल रही होती हैं। मैटलैब में भी कुछ होता है, पाइथन में कुछ और होता है, हर एक के कीवर्ड्स अलग अलग होते हैं, तो सब मिक्स होते हैं। मेथड्स अलग होते हैं लिखने के, किसी में कुछ किसी में कुछ, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको बताते हुए समझाते हुए। खैर, सेव करते हैं, रन करते हैं। अरे कुछ तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ भाई? हमने प्लेस नहीं किया। सो नाउ F1 भाई F1 C1 डॉट प्लेस, राइट। नाउ X, अब ये X क्या है? उस फ्रेम का X है, राइट। X इज इक्वल टू, now we want little distance, x is equal to 10 maybe 20, right, या 25 and y is 25, ठीक। then second copy, अब हमारे पास 300 का स्पेस है, समझ में आ रहा है। एक 25 पे प्लेस कर दिया हमने, दूसरा 125 पे कर सकते हैं, सॉरी y में है ना, क्योंकि x तो सेम ही रहने वाला है, और दूसरा 225 पे कर सकते हैं, ठीक। बढ़े आगे, चेक करके देखें एक बार, केवल यूआई चेक कर रहे हैं। ओह, दिस इज योर C2, दिस इज योर C3। आई गेस दिस इज क्लियर, क्वाइट क्लियर, राइट। अभी ए अगर थोड़ा मेन्यू का नेम बड़ा होता तो बड़ा यहाँ पे आ रहा होता, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और बड़ा करना है तो इसके आगे स्पेस आप काउंट कर सकते हो, या बेटर यहाँ ए रहने दो और आप प्लस क्या करो, स्पेस दे दो। एक
2 3 4 5 20 स्पेसेस का स्पेस दे दिया मैंने और इसको कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट पेस्ट प्लस दिस इज प्लस। ठीक, कोई इशू किसी को नहीं? अच्छा, ये थोड़ा x में 25 कम चल लग रहा है तो इसको कर लेते हैं हम लोग 125, थोड़ा बीच में आ जाएगा, पता नहीं, देखते हैं अच्छा लगेगा बेकार लगेगा, नॉट लुकिंग गुड। 125 की जगह इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, 50 लेके चलते हैं। रन किया, हाँ ठीक है। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेम चीज़ कॉपी। ये जल्दी क्यों बन रहा है? क्योंकि मैंने प्लान कर रखा है पहले से यूआई को, है ना। अगर मैं प्लान नहीं करता आपके साथ बैठ के तो ये सोचते रह जाते हैं हम लोग कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस करेंगे, कैसे करेंगे। या F1 की जगह आ जाएगा F2 एंड दिस इज योर F2, दिस इज योर F3, राइट। ये ABC रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, C1 C2 C3 रहने वाला है। ये F2, दिस इज योर F2, दिस इज योर F2, दिस इज योर F3, दिस इज योर F3, दिस इज योर F3, सेव, राइट। इनको प्लेस करना है अब, कॉपी प्लेस एंड प्लेस, राइट। बस ये अपने को जहाँ F1 F2 F3 है बस उसको सेव चेंज कर देना है, नहीं थोड़ा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अलग है, ये पे अलग है, ठीक। ये हमारा F2 है, F2, दिस इज योर F2, दिस इज योर F3, राइट। सो एवरीथिंग इज जस्ट क्वाइट सेम। सेव किया, रन किया। अभी तो इनको लिंक करना है सबको, अभी तो बन रहा है ये सब कुछ, है ना। इन सबको लिंक करना है बटन के साथ में भी और इसके डेटाबेस के साथ में भी। अभी तो यूआई बना रहे, फिर बैकएंड बनाएंगे इसका, ठीक। अब क्या करना है, एक लेबल देना है, एक लेबल देना है किस नाम का, टेबल नंबर नाम का, और एक ये क्या था, एंट्री बॉक्स। इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, बट फिर भी हम दे देते हैं, ठीक। इसको स्क्रीन को शेयर कर देते हैं, कूल। नाउ एक और लेबल देना है तो कहाँ दे देते हैं, यहीं पे दे देते हैं, कॉपी। इसको बोल देते हैं L इज इक्वल टू लेबल। क्यों? ये मेन लेवल है सपोज, है ना, ये मेन लेवल है, इसको हम लोग बोल रहे हैं रूट पे लेवल एक, ठीक। और इसका नाम क्या है, टेबल नंबर, टेबल नंबर, ठीक। इसको ग्रे देने की ज़रूरत नहीं है, इसका बैकग्राउंड। हाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो ब्लैक से तो कर सकते हो, बाद में वो फोरग्राउंड में आ जाएगा, ठीक। सो F1 कहाँ पे, यहीं पे ना, ये L1 यहाँ पे आ जाएगा, L डॉट प्लेस विद इन ब्रैकेट। अब ये जो x और y की बात करेंगे ये हम लोग रूट के रेफरेंस में बात करेंगे, ठीक है ना। रूट कितना है, x में हम लोग चाहते हैं सपोज 100 पे प्लेस करना, और y में प्लेस करना चाहते हैं सपोज, क्योंकि 500 है हमारे पास, राइट। सो कहीं 450 पे, कूल। आ रहा है समझ में? यस सर। ये टेबल नंबर यहाँ कहीं आ गया। अगर थोड़ा सा ऊपर रखना चाहते हैं तो 450 की जगह पे y को 400 रहने देते हैं, क्योंकि 300 तक तो हमारा ये फ्रेम है ही, ठीक। टेबल नंबर एंड टेबल नंबर के आगे एक एंट्री बॉक्स, तो एंट्री बॉक्स भी यहीं बना लेते हैं, इसी के जस्ट नीचे। याद रह जाएगा कि ये टेबल नंबर क्यों था, और सॉरी एंट्री बॉक्स के लिए E इज इक्वल टू एंट्री विद इन ब्रैकेट रूट के रेफरेंस में ये भी, एंड टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट की ज़रूरत है नहीं इसमें, दैट्स इट। एंट्री को प्लेस कर लेते हैं L के बाद, E डॉट प्लेस, बस x आगे बढ़ने वाला है, राइट। सो x विल बी इक्वल टू सपोज 150 एंड y इज इक्वल टू सेम 400, क्योंकि जस्ट इसके सामने रहने वाला है, ठीक है। तो y नीचे तो कहीं जाएगा नहीं,
अच्छा थोड़ा सा और x को बढ़ाना पड़ेगा नहीं, 150 की जगह कर लेते हैं 200। कूल, अभी ठीक है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? अभी थोड़ा सा ये एंट्री बॉक्स थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसको चेंज करने के लिए क्या करें? इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, है ना? हियर वी कैन राइट विड्थ ऑल्सो इज इक्वल टू 10, है ना? 10 से भी कम छोटी कर सकते हैं, इट कैन बी 5। कोई इशू है किसी को भी? तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बटन बनाना है अपने को, सबमिट बटन, ठीक है? बटन भी इसी के बाद बना लेते हैं क्योंकि ये रूट पे चलने वाला है। b इज इक्वल टू बटन विद इन ब्रैकेट रूट कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू, बोलो, सबमिट योर ऑर्डर, सबमिट योर ऑर्डर, योर ऑर्डर की जगह ऑर्डर चलेगा ना? दैट्स इट। इसको प्लेस कर लेते हैं, इसी के जस्ट बाद में प्लेस करते हैं b डॉट प्लेस। श्वेता समझ में आ रहा है? x इज इक्वल टू, सुन दो, अभी वैसे समझने वाली कोई चीज़ है नहीं, बस मैं प्लेस कर रहा हूँ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे प्लेस करना है, क्या सोचना है उसके पीछे। अभिषेक, किशन, x को थोड़ा बढ़ा देते हैं, x हमारे पास 1000 है, 1000 है, राइट? तो कहीं ले चलते हैं 800 पे, y सेम 400, है ना? तो एक कंफ्यूजन है, वो जो आप रूट लिख रहे हैं ना, वो रूट क्यों, रूट के रेफरेंस में? देखो, अगर ये वाली जो वाइट विंडो जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, ये है हमारा रूट विंडो, है रूट, है ना? ये फ्रेम है F1, ये फ्रेम है F2, ये फ्रेम है F3। कहाँ प्लेस कर रहा हूँ मैं सबमिट ऑर्डर को? रूट पे, है ना? या तो हम एक और फ्रेम बनाएं, इसके बाहर बना लें क्या? बना लेते हैं। नहीं बनाएंगे तो और वो थोड़ा एक और फ्रेम को हैंडल करना पड़ेगा फालतू। ठीक है अभी तक? हाँ ओके। तो अभी तक मुझे लगता है कि देखने में कोई दिक्कत नहीं है, आई गेस देखने में जो हम चाहते थे वैसा कुछ बना हुआ है। अगर आपको रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम और देना है, पूरा नाम लिखना है, यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना? यू कैन प्लेस अ लेबल हियर, यू कैन राइट अ लेबल, आई कैन राइट हियर कॉमा हेडिंग, एच नाम दे दिया उसको मैंने, एक लेबल, रूट टेबल नंबर की जगह पे इसको बोल दिया या वेलकम टू दी ऐप, वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट, राइट? L1, अच्छा अभी क्या है ये हमारे पास, एच को भी प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे, एच डॉट प्लेस, और ये भी हमारा रूट के रेफरेंस में है। तो x इज इक्वल टू, बोलो, मिड में लेके चलते हैं ना, मिड में लगभग 400 पे लेके चलते हैं, क्योंकि 400 से स्टार्ट होगा तो लगभग लगभग मिड होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो आप। y इज इक्वल टू 350 या 350, हाँ ठीक है चलेगा, थोड़ा सा ऊपर चाहिए था अपने को ना, ये रहा। कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि ये 25 था ये गैप, ये 300 था तो 325 हो गया, और 350 लिया होगा तो ये 25 गैप पे चला होगा। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद, इस सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करने, इसको बड़ा भी कर सकते हो, इसकी विड्थ जो भी डिसाइड करनी कर लेना आप लोग। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये सारा जहाँ भी क्लिक किया होगा, अच्छा देखो किसी पे क्लिक कर दो सब पे काम हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, बोलो? अब अपने को इनकी वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी, याद है? यस सर।
इसको क्लिक करने के बाद वैल्यू कुछ और, ऑन वैल्यू और ऑफ वैल्यू, यस और नो, और वो वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू जाने वाली है। तो कहाँ है ये सब चीज़, ये रही, कॉमा, और इसको और लेफ्ट एडजस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और राइट कर लेते हैं, छोटा नहीं हो सकता क्या, इतना ही रहेगा भाई, तो ठीक है। तो यहाँ कॉमा, बोलो बोलो भाई, सब चीज़ भूल गए। ऑन वैल्यू, वेरिएबल, वेरिएबल सपोज वेरिएबल इज इक्वल टू v1, ये कौन सा वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू जाएगी टिक होने के बाद। ऑन वैल्यू क्या जाएगी, ऑन वैल्यू और ऑफ वैल्यू, दो वैल्यू याद है, इतना हम लोगों ने कुछ किया था, टाइम हो जाएगा तो हम भूल जाएंगे, राइट, याद है क्या, आगे बढ़े। ऑन वैल्यू इज इक्वल टू 1 और ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, इसमें v1, वेरी गुड, इसमें आ जाएगा v2, यहाँ v2, सेव किया, रन किया। सर उसमें तो v3 ना, क्या, हाँ 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 हाँ, ओके राइट, दिस इज़ योर v3। कोई सामने देखने के लिए, बताने के लिए चाहिए यार, इंसान भूल सकता है। v1 इज इक्वल टू, बोलो, इंटवेयर की स्ट्रिंगवेयर, इंटीजर टाइप वैल्यू हमारी रिटर्न होने वाली है, वेरी गुड, कॉपी, देन दिस इज लाइक दिस, कूल। स्ट्रिंग वेयर भी हो सकता है, ऐसा नहीं, v2 v3, लेट अस चेक वेदर इट वर्क्स। सर ऑन वैल्यू, देखो तीनों एक साथ क्लिक हो रहे हैं, तीनों एक साथ बंद हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि तीनों v1 से कनेक्टेड हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो इन तीनों को भी अलग अलग रखा जाए, एक काम करें, v11, v12, v13 ऐसे कर लें, v21, Yes, sir. v22, v23, v31, v32, v33। मैं वेरिएबल ही बहुत सोच समझ के रख रहा हूँ, है ना, इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन ना रहे, नहीं तो हम लोग यहाँ रख लेंगे कुछ भी, हमारा वेरिएबल, तुम्हारा वेरिएबल, उसका वेरिएबल, मेरा वेरिएबल, फिर भूल जाएंगे उनके नाम जब कोडिंग करने बैठेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये 1 2 1 3, ठीक, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सब कुछ कॉपी पेस्ट है, बस ये पता होना चाहिए करना क्या है। एक बार कोडिंग कॉपी पेस्ट का गेम है, कुछ देर के बाद 3 1 3 2 3 3, ठीक, कॉपी पेस्ट किया और अब वापस से चेक करने की कोशिश की। अब मुझे लगता है कि सारा काम जो भी हमने करना था वो इंडिविजुअल सिलेक्शन का हो चुका है, ठीक, किसी से कोई चीज़ लिंक नहीं है। अब बस सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद सारा काम होना चाहिए, यहाँ से एंट्री हो जानी चाहिए, दैट्स इट। तो अगर सबमिट ऑर्डर पे क्लिक किया और एंट्री बॉक्स में टेबल नंबर डला हुआ नहीं है, 1 और 10 के बीच में नहीं है, तो ये एक पॉपअप रेज करे वार्निंग का, प्लीज़ एंटर योर टेबल नंबर, ठीक, कोई दिक्कत। तो जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहे हैं, कहाँ पे है बटन, सबमिट ऑर्डर, इस पर फंक्शन बना लेते हैं सबमिट नाम से, कोई दिक्कत है नहीं, नो सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया, ये ऊपर ही बना सकते हैं वैसे तो,
फंक्शन कहीं भी पॉसिबल है ना। डेफ सबमिट, क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। अपने को ई से डेटा लेना है, ई डॉट गेट, ये टेबल नंबर है, याद है। सो टेबल नंबर टी एन इज इक्वल टू दिस, जो भी टी एन के अंदर आएगा वो एक स्ट्रिंग होगा, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इंट। ठीक, इफ टी एन, बोलो बोलो बोलो, इज ग्रेटर देन 0 एंड टी एन इज लेस देन इक्वल टू 10, राइट। ये अगर 10, 0 से 10 के बीच में है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो काम ही नहीं करना है। सबमिट पे क्लिक होने के बाद काम नहीं होने वाला है, एल्स में जाके कुछ हम मैसेज बॉक्स प्रिंट कर देंगे। और मैसेज के लिए क्या करें, फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट, बोलो मैसेज बॉक्स, ऐसे था क्या? मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, नहीं? ओके, शो इन्फो था, शो एरर था, शो वार्निंग था, 2 3 4 हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैसेज बॉक्स की कुछ यूटिलिटीज देखे थे। सभी चीज़ें काम में आ रही हैं थोड़ा थोड़ा ना। तो अगर टेबल नंबर डाला हुआ है तो V11 V12 V13 इन सब का डेटा लेना है, क्या करें? सो V11 V12 V13 तीनों का तीनों पहले मेन्यू से जुड़े हुए हैं। पहली मेन्यू मतलब ये बेसिकली सूप के ऑर्डर हैं, तो तीनों को पहले एक बार लेते हैं, है ना। V11 डॉट गेट, V11 डॉट गेट, जो भी मिला जो भी आया वो एक इंटीजर ही होगा, क्योंकि या तो 1 होगा या 0 होगा, क्योंकि हमने डिसाइड किया है ऑन वैल्यू ये है, ऑफ वैल्यू ये है। ठीक है क्या? कोई दिक्कत किसी को? नो ठीक है, सर। जो भी कोडिंग होने वाली है दैट विल बी इन योर सबमिट बटन ओनली, इसके बाहर कोई कोडिंग नहीं होगी। अब सबमिट पे क्लिक करते, सबमिट बटन पे क्लिक करते, सबमिट वाले फंक्शन पे आएंगे, एंड वट एवर वी विल डू हियर विल बी फाइनल नाउ, राइट। तो जैसे हमने V11 को सेलेक्ट किया होगा तो इसका डेटा आएगा। क्या करें, सूप के लिए कर लेते हैं, सूप ड्रिंक और फूड था ना, तो सूप के लिए S कर लेते हैं, S11 या S1 इज इक्वल टू दिस, likewise copy paste, so S1 S2 and S3। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, तो इसको आप क्या करोगे, प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार ना। दिस इज़ योर S1 S2 S3, और इसी चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं टेस्ट करने के लिए, कॉपी पेस्ट, दिस इज़ योर सूप, दिस इज़ योर ड्रिंक, D1, D से कुछ है तो नहीं नीचे, D2 D3, D1 तो नहीं होगा कम से कम, फूड के लिए F1 शिट, FD कर लेते हैं इसको, FD1 FD2 FD3। ठीक, तो यहाँ कर लेते हैं FD1 FD2 FD3, दिस इज योर D1 D2 D3 D1, ओके, है ना। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। मैंने इनको क्लिक किया और यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है ना, कहाँ पे प्रॉब्लम है? ये बोल रहा है इवन डॉट गेट में ब्लैंक है, और ब्लैंक आएगी तो ऐसी एरर आने की संभावनाएं हैं। कैसी संभावनाएं, कैसी पॉसिबिलिटी है कि वैल्यू एरर आएगी, यानी कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं। जब था ही नहीं तो इसने इंट कैसे कन्वर्ट किया, आ रहा है समझ में? ओके, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राई लगा सकते हैं, नहीं याद आया? ट्राई दिस, और ट्राई लगाया तो मतलब सब कुछ पूरा कोड थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा एक बार, और अगर एरर आई तो एक्सेप्ट
क्यों आएगी एरर? इसी की वजह से आएगी एरर, है ना? आ रहा है समझ में? हम लोग यहाँ डाल भी सकते हैं वैल्यू एरर, वैल्यू एरर, ठीक। तो मुझे नहीं समझ आया क्यों आएंगे एरर। हाँ, क्योंकि हमने देखो यहाँ टेबल नंबर में तो कुछ डला हुआ ही नहीं है ना, ये तो ब्लैंक है। अगर ब्लैंक है तो ई डॉट गेट में क्या आएगा? ब्लैंक। और ब्लैंक को ही इंट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। आया? ओके ओके, तो ऐसे वैल्यू एरर आई, उसने बोला देखो एरर में अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, मैंने बंद कर दिया क्या? शायद मैंने बंद कर दिया। तो एरर ने ये बोला कि वैल्यू एरर है, आप कभी भी ब्लैंक स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते इंट में। अगर सपोज करो मैं उस टेबल नंबर में कोई न्यूमेरिक डेटा की जगह कुछ और डाल दूँ, मैंने डाल दिया ABCD, नहीं, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, तब भी आ सकती है एरर, है ना? सो इट शुड बी इन बिटवीन 0 to 10 ओनली। और 11 नंबर डाल दिया, 12 नंबर डाल, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। बढ़े आगे, प्रिंट प्लीज़ एंटर योर टेबल नंबर या वैलिड टेबल नंबर, ठीक। उसका स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? देख रहा है। बाकी अभी हो गया था मेरा और फिर नहीं दिख रहा। तो दोबारा से एक बार आप, अच्छा अभी क्या है श्वेता, हाँ आपका कुछ तो दिक्कत आ रही है। आपके पास लिंक है क्या? ग्रुप पे शेयर हुआ है? यस सर मैंने भेजा। तो श्वेता एक बार वापस से, अभी दिख रहा होगा आपको? श्वेता दिख रहा है? आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे आ गया। वो अभी आपकी डेटा स्पीड कम होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। रन करते हैं, फिर वापस से रन करके चेक करते हैं, ठीक है। मैंने इसका ए सेलेक्ट किया, इसका बी और सी सेलेक्ट किया, इसका वापस ए सेलेक्ट कर लिया, ठीक। और सबमिट पे क्लिक किया। तो प्लीज़ एंटर योर वैलिड नंबर, क्योंकि हमने टेबल नंबर डाला ही नहीं है, ठीक। मैंने यहाँ डाला, सपोज करो ऐसे को डाल दिया नंबर, है ना। फिर से क्लिक किया, फिर से आ रहा प्लीज़ एंटर योर वैलिड टेबल नंबर। आ रहा है समझ में? अगर मैंने डाला कोई, सपोज करो 10, इसने शो कर दिया 1 1 1 1 1 1 1 1 1। क्यों? कुछ गलत है क्या? हमने डिस्प्ले करने में गलती की क्या? S1 S2, अच्छा ये 1 होना चाहिए था, ये 1 2 होना चाहिए था, ये 1 3 होना चाहिए था, ये सुनो, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3। छोटी छोटी गलतियाँ हम लोगों को पहले, अभी मैंने कहीं भी डेटाबेस लिंक नहीं किया अभी, है ना। डेटाबेस पे आ जाते हैं ना आप सब। मुझे क्या लगता है, आप अगर एक नए फ्रेशर प्रोग्रामर होते, इस प्रोग्राम को अगर आप थोड़ा विजुलाइज कर रहे हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले डेटाबेस की बात करते हैं, फिर GUI कुछ खेल रहे होते हैं, सोचते हैं कि पहले बैकएंड तैयार कर लें, फिर UI की बात करेंगे। आ रहा है समझ में? बैकएंड अगर पहले तैयार कर लिया फिर UI की सोचोगे ना, तो मुझे लगता है कि जन्म लग जाएंगे अपने को करने में, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले UI बना लो, फिक्स कर लो, उसके पीछे का फिर खेलते रहो, ठीक। बढ़े आगे, 3 1 3 2 3 3। सेव किया और रन किया। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? इज़ लेस देन इक्वल टू, राइट, तब ठीक है। तो ये लिया, B लिया, C लिया और मे बी A ले लिया, ठीक। सबमिट ऑर्डर, फिर से इसने बता दिया होगा प्लीज़ एंटर योर वैलिड टेबल नंबर, मैंने यहाँ पे डाल दिया सेकंड। सबमिट योर ऑर्डर, नाउ इट इज़ करेक्ट। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। वेरी गुड। तो अब अगर मान लो 10 से ऊपर की टेबल नंबर एंटर किया हमने, तो यहाँ एल्स भी आ सकता है ना। एल्स प्रिंट योर टेबल नंबर इज नॉट वैलिड। एक ही बात है बट मैसेज अलग लगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली जो डाला वो सही नहीं है ना। AB में भी इसका C और इसका ABC। मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया तो दिक्कत आ रही है, अभी भी मैंने कुछ 88 डाल दिया तब भी मैसेज आ रहा है और टेबल नंबर इज़ नॉट वैलिड। मैंने 8 डाला, सबमिट किया, इट्स गुड, कूल। कोई प्रॉब्लम है?
क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है मेन चीज़, अब है मेन डेटाबेस की बात। तो डेटाबेस के लिए क्या करें, एक फ़ाइल बना लेते हैं। हाँ, तो मेरे पास कोई फ़ाइल थी शायद, यहाँ कोई पड़ी हुई है फ़ाइल। पाइथन के अंदर कोई टेक्स्ट फाइल थी ना, यस। इस टेक्स्ट फाइल को अपन पहले रेट डिसाइड कर लेते हैं, ठीक। जो भी सिलेक्शन होगा उसको रेट से, हाँ। अब इसमें मुझे ये यूज़र नेम सब चीज़ नहीं चाहिए, ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया, ठीक। ये हमने डाल दिया अटेंडेंस मार्क्स की जगह पे। फूड, ठीक, और यहाँ डाल दिया मैंने और ड्रिंक। ये प्राइस टेबल है, ठीक है ना। यहाँ डाल दिया मैंने सूप। बढ़े आगे। सूप में मेरे पास ABC 3 है, तो फिलहाल मैंने सूप का रेट डाल दिया, पहले का 10, दूसरे का 20, हालांकि 10 रुपीज़ में आता नहीं है बट डमी है ये, ठीक है। ड्रिंक वैसे ही कुछ हमने डाल दिया, 20 रुपीज़ की ड्रिंक, 40 रुपीज़ की ड्रिंक, 60 रुपीज़ की ड्रिंक। ऐसे फूड में 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं? नो सर। No, sir. इसको मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सेल। डेस्कटॉप और पाइथन टेक्स्ट 0 XLSX XLS। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वापस से एक्सपोर्ट करता हूँ एक बार। एडवांस ऑप्शंस XLS में करना है, ठीक। नेक्स्ट। ये ओवरराइट करने के लिए पूछेगा, मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक। बंद कर देते हैं, जो सेव नहीं करना है, ठीक। ठीक है, तो अब मैं वापस अगर ओपन करके दिखाता हूँ आपको मैनुअली, तो ये हमारा टेबल है, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस है। आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं। आपने सूप को कितना बड़ा बना लेना है, आपको एक कैटेगरी और ऐड करनी है, एक और ऐड कर लो, दूसरी ऐड करनी है, दूसरी ऐड कर लो। आ रहा है समझ में? आपको यहाँ सूप की जगह मे बी इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, ऐसे कुछ आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, जो भी आपको यहाँ हेडिंग चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हो। अल्टीमेटली हमने अपने डेटाबेस को ये समझ लिया कि पहली रो को छोड़ के दूसरी रो से हमारा प्राइसिंग स्टार्ट होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? और ये टेस्ट 0.xls कहाँ पे पड़ी हुई है? उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, इसी फोल्डर के अंदर। ध्यान रखना, तब हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। अपने को कभी भी प्राइस को चेंज करना है क्या इस प्रोग्राम से? नहीं करना है ना, अपने को तो लेना है। सो अपन वी कैन जस्ट इम्पोर्ट XLRD। अपने को तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर इसके बाद XLRD डॉट ओपन वर्कबुक। कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? बोलो भाई। टेस्ट 0.XLS। तो वर्कबुक इज इक्वल टू दिस। वर्कबुक से हम लोगों को क्या चाहिए? डॉट शीट बाय इंडेक्स। कौन सी नंबर की शीट चाहिए? 0 नंबर की शीट। उसका डेटा कहाँ डाल देते हैं अपन? SH1 में, शीट नंबर 1 का, ठीक है। अपने को चाहिए पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, राइट। तो SH कॉलम 1, SH1 इज इक्वल टू, कैसे करें? SH1 डॉट, बोलो बोलो भाई, रो वैल्यूज़, याद है? कॉल वैल्यूज़, रो वैल्यूज़, ये हमारे कुछ कमांड हुआ करते थे, थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो। कॉलम नंबर 0, कॉपी पेस्ट और पेस्ट। HC2, HC3, शीट नंबर 1 के कॉलम वैल्यूज़
ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगर SAH को तीनों को प्रिंट करके देखते हैं, SHC1 कॉपी, तीनों के तीनों कॉलम्स प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक है। 2 3 एंड 2, सेव किया, रन किया, तो सूप, ड्रिंक और फूड आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है क्या? ठीक है। तो अपने को जो ये SCH SHC1 SHC2 SHC3 है, इनको यूज़ करना है इनके साथ में, ठीक है। और ये हमें पता भी होना चाहिए कि किस तरह का दिख रहा है। हमें ज़ीरोथ इंडेक्स से कोई काम नहीं है, हमें ज़ीरोथ इंडेक्स से कोई काम नहीं है, हमें फर्स्ट इंडेक्स से काम है। तो हमें पता है कि A नंबर का जो भी आइटम है सूप में, उसका ये प्राइस है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है ना। तो हर चीज़ प्रीफिक्स है। जब भी ये चीज़ बनाई जाती है तो डेटाबेस ध्यान में रख के बनाया जाता है। अगर डेटाबेस आपको मिल भी जाए और मैं ये नहीं बताऊँ कि कौन से इंडेक्स का क्या मतलब है, ये अगर सपोज करो सूप की जगह पे मैं कुछ और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट रखता, ठीक है, जो मुझे समझ में आता है, SPDK FD सब कुछ इस तरह से, तो डेटाबेस किसी को मिलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि उसको पता ना हो कि बेसिकली किस लोकेशन से कैसे उसने उठाया हुआ डेटा को। और यहीं पे डेटाबेस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक। बढ़े आगे, बढ़े आगे। तो अब अपने को प्रिंट करना है फाइनल प्राइस। तो प्राइस के लिए क्या करते हैं, P1। तो पहले S1 से P1 निकाल लेते हैं। किससे? इससे। कैसे निकालेंगे बताना ज़रा, बोलो भाई। S1 मल्टीप्लाई बाई, ये S1P बोल देते हैं, S1 मल्टीप्लाई बाई, बोलो। देखो यहाँ देखना, इसके ऊपर सिंगल कोड लगा हुआ है, बट इसके ऊपर कोई सिंगल कोड नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्लेन नंबर है। आया समझ में? SHC1 यहाँ जिंदा है क्या? हाँ है ना। तो SHC1 की अगर हम लोग टाइप देखें, टाइप ऑफ SHC1, ये एक मिलेगी आपको लिस्ट, ठीक। टाइप ऑफ, अगर SHC1 का कोई इंडेक्स देखें, ज़ीरो देखेंगे तो लिस्ट स्ट्रिंग मिलेगी, फर्स्ट देखेंगे तो एक फ्लोट मिल रहा है जो कि नंबर है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो SHC1 ऑफ, बोलो बोलो, 1, ठीक है, प्लस S2 इज और मल्टीप्लाई बाई SHC1 ऑफ 2। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं? S3 मल्टीप्लाई बाई तो SHC, ये वाला क्या कर रहा है? ये प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ, तो अगर मैं ये टिक करता हूँ, है ना, तो इस टिक करने के बाद यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो इस 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है? इस 10 से मल्टीप्लाई करना है। इस B को किससे मल्टीप्लाई करना है? 20 से मल्टीप्लाई करना है। इस C को किससे मल्टीप्लाई करना है? 30 से करना है। इस A को 20 से, इस B को 40 से, इस C को 60 से। आ रहा है समझ में? लाइकवाइज फूड के लिए भी 50, 100 एंड 200। ये सर और इसका टोटल सम जितना भी आएगा, इसका टोटल सम जितना भी आएगा, आप प्राइस डायरेक्ट भी ले सकते हो। P इज इक्वल टू दिस प्लस, बोलो बोलो, D1 मल्टीप्लाई बाई SHC2 ऑफ 1। यस और नो? तो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ? ये हो गया D1, ये D2 और ये D3, ठीक। ये क्या हो गया? SHC2 और SHC3। थोड़ा सा इसको और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी तो प्राइसिंग और चाहिए अपने को। तो प्लस, राइट, तो D1 D2 D3, उसके बाद S1 की जगह आ जाएगा यहाँ पे FD1, है ना, FD1 SHC3 FD2 SHC3 FD3 SHC3। ठीक है क्या? कोई इशू किसी को दिक्कत है कोई?
नो सर। प्रिंट, केवल एक बार प्रिंट कर लेते हैं प्राइस को, ठीक है। योर अमाउंट इज कॉमा पी, पी कोई नीचे तो नहीं था ना, बी पी 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 नहीं है ना, ठीक है। बस सेव किया, रन किया, मैंने बी सेलेक्ट किया, यहाँ ए सेलेक्ट किया, यहाँ सी सेलेक्ट किया, टेबल नंबर 2 प्रेस किया, सबमिट ऑर्डर किया। फिर अमाउंट इज़ 240 रुपीज़। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके तो अब इसकी जगह पे मैसेज बॉक्स रख लेते हैं ना, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो विद इन ब्रैकेट योर बैलेंस इज स्पेस कॉमा पी, ठीक। देखते हैं कि ये प्लस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता तो प्लस कर सकते हैं, प्लस पी, एक ही बात है, ठीक। सेव किया, रन किया। अगर मैं डायरेक्टली सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो इसने बताया प्लीज़ एंटर योर वैलिड टेबल नंबर, मैंने लिखा 7 और मैंने कुछ भी एंट्री नहीं की, मैंने रन किया। इसने बताया कोई दिक्कत है, क्यों दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ थी नहीं। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, यहाँ फ्लोटिंग ऐड नहीं हो रहा है, ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और फ्लोटिंग ऐड नहीं है, और फ्लोटिंग ऐड होने से दिक्कत है भाई। इसको कॉमा एक बार पी करके देखते हैं, नहीं तो फिर इसको स्ट्रिंग बनाएंगे, है ना। क्या करें? प्लस str ऑफ पी, ठीक। मैंने इसको 7 किया और सबमिट ऑर्डर किया। यार अमाउंट इज़ 0 रुपीज़। ये अलर्ट आया लेकिन इसमें इसने बताया नहीं कुछ भी, ठीक है, क्योंकि पी के अंदर कुछ आया नहीं होगा, 0 आया होगा, तो 0 से डिस्प्ले होना चाहिए था मैसेज बॉक्स और शो इन्फो। कोई प्रॉब्लम रही होगी, चलो बाद में देखते हैं। अगर मैं ये चीज़ नहीं डिस्प्ले करता हूँ, इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं, यहीं पे एक बार डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। पी की वैल्यू कर लेते हैं 0। अलर्ट आ रहा है, यू बैलेंस है 0। ओके, रिमेंबर हमने, याद है क्या कि किस तरह से काम करता था ये सब कुछ सिस्टम? हमें हमेशा 2 चीज़ देनी होती थी यहाँ पे, याद है? पहला आपका टाइटल का नाम, राइट, बैलेंस इन्फो, ठीक। ये बैलेंस इज, ये टाइटल आ जाएगा और ये आपका मैसेज आएगा उसमें, ठीक। तो पहली चीज़ हमेशा क्या आने वाली है, ठीक है। अभी कोई दिक्कत है? कूल। तो अपन इसको क्या करें, यहाँ पे कट कर लेते हैं 7 o'clock. और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इसको 0 से पी बना देते हैं। सेव। आप हर जगह वार्निंग दे सकते हो ना, यहाँ भी वार्निंग दे सकते हो, शो इन्फो की जगह शो वार्निंग, ये हो जाएगी यहाँ पे। इसका विंडो का नाम ही चेंज कर देते हैं, ये नाम क्या आएगा, टेबल या रॉन्ग टेबल नंबर से इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है, टेबल नंबर। और यहाँ क्या इस मैसेज देना चाहते हैं, ये मैसेज इज रॉन्ग टेबल नंबर एंटर्ड, या एंटर्ड रॉन्ग नंबर टेबल, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे भी एक और मैसेज बॉक्स डाल सकते हो वार्निंग का, क्योंकि हमें प्रिंट तो यूज़ करना ही नहीं है, तो केवल ये तो केवल छोटे से टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो GUI में तो क्यों प्रिंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैसेज बॉक्स इसकी जगह आ जाएगा, टेबल नंबर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और
check table number box. ठीक ठीक है, सेव किया, रन किया। बी को सेलेक्ट किया, यहाँ सी को सेलेक्ट किया, टेबल नंबर डाला 8 और एंटर किया। कोई दिक्कत है? इज़ दैट करेक्ट? इसको ये किया, इसको किया और वापस से किया। बैलेंस इज 0। कोई प्रॉब्लम है? हाँ या ना? जहाँ जहाँ भी प्रिंट लगाए हुए हैं वहाँ से आप प्रिंट हटा दो, क्योंकि प्रिंट का रोल केवल टेस्टिंग के लिए था, वो हमारा ख़त्म हो चुका। राइट, दिस इज़ डन, दिस इज़ डन, दिस इज़ डन, और इससे ऊपर भी होगा शायद। ये तीनों जगह से हटा देते हैं। अब आई गेस मुझे लगता है कि आपका डेटाबेस ये वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया। पूरी GUI बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कहीं से कोई प्रिंट कहीं काम नहीं कर रहा है, एंड दैट्स इट। आई गेस जो हमने प्लान किया था वो इस तरह से एग्जीक्यूट होकर दिखाई दिया है। यहाँ कहीं भी एक स्टेप की भी देरी या एक स्टेप की भी कोई गलती, चेक दी टेबल नंबर। और देखो इसका वार्निंग का सिंबल भी चेंज है ना, टेबल नंबर आ रहा है, टेबल नंबर की विंडो है और अपने को टेबल नंबर ऐड करना था। बैलेंस 400 रुपीज़। अगर मैं इसको 88 कर देता हूँ तो ये बता रहा है अभी भी टेबल नंबर की प्रॉब्लम है, एंटर्ड रॉन्ग टेबल नंबर, है ना। तो अभी ठीक है। अगर मैं गलती से कोई यहाँ नहीं डालता हूँ या गलत डाल देता हूँ तो यहाँ कोई और मैसेज आएगा, चेक द टेबल नंबर बॉक्स या चेक द टेबल नंबर बॉक्स। ठीक है, कोई दिक्कत अभी? आवाज़ आ रही है? Yes. टेस्टिंग इज तो अगर आप इसको बोलो कि छोटा सा कोई ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें जिसमें 10 20 50 मेन्यू सिस्टम है, आप उसको ये देना चाहते हो तो दे सकते हो। नाउ बिकॉज टेस्टिंग इज़ डन। आ रहा है समझ में? जब तक मैं हर ऑप्शन की टेस्टिंग ना कर लूँ तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। और अब ये प्रोडक्ट बनने को तैयार है, अभी भी इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि इसकी एक सी नहीं बनी है। ये सॉफ्टवेयर बना के आप अगर किसी को दोगे तो एक सी नहीं बनी है ना। तो अगर किसी को देना है तो ध्यान रखो, किसी के साथ टेस्टिंग करनी है आपको। आप जाओ किसी छोटी सी शॉप के पास, उसको बोलो भैया, ज़रूरी नहीं वो रेस्टोरेंट हो, वो कोई एक नॉर्मल शॉपकीपर भी हो सकता है, किसी और रिलेटेड भी हो सकता है, मे बी वो बुक सेलर है, कोई और भी है ना, मेडिकल शॉप है, मे बी ग्रॉसरी शॉप है, तो उसको आप ये दे सकते हो कि छोटा छोटा ये सिस्टम। और आपने देखा होगा वो लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, सिस्टम लेके बैठे होते हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि ये आइटम गया, ये आइटम गया, है ना। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अच्छा ये जो आपका सिस्टम हमने तैयार किया है इसमें चेक बॉक्स दिए हैं, चेक बटन्स दिए हैं। काफ़ी जगह ऐसा होगा कि चेक बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी जगह पे लिस्ट चाहिए होगी, तो बस आपका जो ऑप्शन है चेक बॉक्स, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें लिस्ट में से फाइंड आउट हो जाएगी चीज़ें। ठीक है ना? आई गेस नाउ इट इज़ क्लियर। ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम है अभी किसी को? No, sir. वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट सिस्टम।